आगरा के लाल रोहित तिवारी ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर शांति तिरंगा लहराया। इतना ही नहीं, ऊंची चोटी पर 51 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया। रोहित तिवारी अब माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने की तैयारी में है। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो प्रकृति को प्यार करते हैं। प्रकृति ही उनका जीवन है। प्रकृति को जानना और लक्ष्य को हासिल करना मकसद होता है। जीवन हर कोई जीता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अंदाज में जीवन को जीते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रोहित तिवारी जी। आगरा के रहने वाले हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, माउंटेनियर हैं, तमाम ऊंचाइयों को छू चुके हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर भी पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं रोहित जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या है आपका परिचय? जी नमस्ते, मेरा नाम रोहित तिवारी है और मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ। वैसे तो मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो आगरा से ही कंप्लीट हुई है। सरस्वती विद्या मंदिर का ही मैं पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज यहीं से ख़त्म किया। उसके बाद जो है फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और करंटली आई एम वर्किंग विद आकाश बायजूस। मैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के बतौर काम करता हूँ। उसके साथ साथ माउंटेनियरिंग मेरा शौक़ है और बचपन से ही माउंटेन्स को क्लाइंब करना मेरा शौक़ रहा है। ये शौक़ आपको कैसे लगा? मतलब ऊंचाइयों को छूना, ऊंचाइयों तक पहुँचना, कैसे ये शौक़ आपके अंदर जागा? जी वैसे इसके लिए अगर मैं आपको डिटेल में बात करना चाहूँगा तो आपको 27 साल पहले का एक एक्सपीरियंस बताऊँगा। अगर आप देखेंगे या आपने अगर सुना होगा तो एक एवरेस्ट करके मूवी है नेटफ्लिक्स पे। तो आज से कुछ 27-28 साल पहले एवरेस्ट पर एक डिज़ास्टर आया था जहाँ पर एवलांच आया था और एक बहुत बड़ा दल एवरेस्ट को माउंटेन को क्लाइंब करने गया था। तो वहाँ पर एवलांच आया, तूफ़ान आया, उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो उस वक्त मैं क्लास 7 में था और जब मैंने उस न्यूज़ को देखा तो वो न्यूज़ एक छोटी सी मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने जानना चाहा कि इतना ख़तरा क्यों है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और क्यों लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो तब से थोड़ा सा मैं क्यूरियस हुआ, इसके बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होना शुरू हुआ। और तब फिर मैंने धीरे धीरे डिसाइड किया कि अपनी लाइफ में एक बार मैं इस एक्सपीरियंस को ज़रूर लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वहाँ से दुनिया कैसी दिखती है। ऊंचाई को छोटा कर देते हैं आप, अपने कदमों से ऊंचाई तक पहुँचते हैं और अफ्रीका तक पहुँच गए आप। हाँ, इस पे जी हाँ बिल्कुल। अभी जो मेरा रिसेंट माउंटेन जो मैंने क्लाइंब किया है वो है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट टॉप है। इसकी 5895 मीटर है, 19,000 फीट से भी ज़्यादा। इतनी ऊंचाई पे आप पहुँचे, वहाँ पर आपने क्या किया? जी सबसे पहले तो जैसे कि जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य प्राप्ति सबसे बड़ा टारगेट होता है कि जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो कुछ 5 से 7 दिन की जर्नी को कंप्लीट करते हुए मिशन पे या माउंटेन समिट पे हम पहुँचे। और उसके बाद फिर जो है मैंने वहाँ पर एक रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं हमेशा से ही सामाजिक मुद्दों को उठाता आया हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा अभियान है उसको मैंने पूरे समाज में एक उसके लिए पॉजिटिव मैसेज दिया है कि पढ़ेगी बेटी तभी देश आगे बढ़ेगा, उसको किया है। और उसके साथ साथ अपने प्राचीन देश की जो संस्कृति है योगा, उसको मैंने वहाँ पर 51 सूर्य नमस्कार करके जो है एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। जब मैं वहाँ पर वो अटेम्प्ट कर रहा था तो काफ़ी पूरी दुनिया के लोग थे वहाँ पर, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लगभग पूरे विश्व के लोग थे जिन्होंने मुझे वहाँ पर देखा भी। हाँ, जो उन्होंने वहाँ पर मुझे देखा भी और उसके बाद काफ़ी इस चीज़ को पूछा भी और काफ़ी लोग मुझसे पूछने आए और उसके बाद मैंने फिर अपना एजेंडा बताया कि मैं ये करता हूँ। और वहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश का जो है मैंने समृद्ध प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नारा वहाँ पे बुलंद किया और हमारे जो रिस्पेक्टिव सीएम्स हैं योगी जी, उनका अच्छे कार्यों को मैंने दिखाया वहाँ पर और पूरे विश्व में इस बात को मैं लेकर गया। और इस तरीके के कोई भी जो कार्य होते हैं या माउंटेन के टॉप पर जब आप जाते हैं और वहाँ से कोई एक मैसेज देते हैं तो काफ़ी उसको अट्रैक्शन मिलता है, न्यूज़ उसको कवर करती है। तो वहाँ से मैंने एक अपनी जर्नी में इन सब चीज़ों को ऐड किया और वहाँ से एक अच्छा सिटीजन होने के नाते, एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते समाज को एक मैसेज भी दिया। इतनी ऊंचाई पे पहुँचे, दुनिया कितनी छोटी नज़र आई वहाँ पर पहुँचने के बाद? जी दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहते हैं कि हौसला इंसान का बड़ा हो तो वो कहीं भी पहुंच सकता है और यही हौसला मुझे आगे लेके जा रहा है और अब मैं अगले मिशन की तरफ बढ़ूंगा। अगला टारगेट आपका क्या है? किस टारगेट होता है
जब भी कोई व्यक्ति किसी कदम आगे बढ़ाता है उसका एक टारगेट होता है, एक मंजिल होती है। अब आपकी अपनी मंजिल क्या है? जी देखिए, मेरा जो टारगेट है वो है मिशन 7 समिट्स। और मिशन 7 समिट्स में आप वर्ल्ड के जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनके 7 टॉप माउंटेन्स को क्लाइम करना है, जिसमें से फर्स्ट माउंटेन मैंने 1 जनवरी को किया है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। और मेरा जो अगला टारगेट है वो है माउंट एवरेस्ट को समिट करना, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और एशिया का वो सबसे हाईएस्ट टॉप होगा। तो जैसे जैसे मेरे माउंटेन्स क्लाइम होते जाएंगे मैं उसको अचीव करता जाऊंगा और वैसे वैसे मैं अपने आगे की लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा। काफ़ी जोखिम होता है माउंट एवरेस्ट पर आदमी जो पहुंचता है, तमाम सारे जोखिम का सामना करना पड़ता है, जान भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वालों की बन जाती है। तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं जो पता नहीं चल पाए। तो आपको डर नहीं लगता? जी डर नहीं लगता ये तो मैं नहीं कहूँगा जी, बिल्कुल डर लगता है मुझे। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, लेकिन उसको भी मुझे सपोर्ट करना है। रिस्क हमेशा से है, मैं इस बात से मना नहीं करूँगा, लेकिन हर किसी काम को करने का एक तरीका है। ये बड़ी बड़ी मशीन है, बड़ी बड़ी सैटेलाइट जो हम देख रहे हैं, ये सब इंसान ने ही बनाई हुई हैं। तो हर काम को करने का एक तरीका है। तो मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग्स इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में की हैं, मेरे इंडिया के बेस्ट ट्रेनर्स के साथ की है। ये आपका माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सफ़र कब तक शुरू होगा? जी आने वाले अप्रैल में मेरी माउंट एवरेस्ट की एक्सपीडिशन स्टार्ट हो रही है और 2 या 3 अप्रैल से मेरे माउंटेन एक्सपीडिशन स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 2 महीने के आसपास का ये मेरा माउंटेन एक्सपीडिशन रहेगा। और अगर सब कुछ प्लानिंग के तहत जाता है और सब कुछ ठीक रहता है और बिल्कुल तिरंगा जरूर लहराएगा वहाँ पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का लक्ष्य रोहित तिवारी ने तय किया है। हमारी भी शुभकामनाएं रोहित तिवारी जी के साथ हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचें और भारत का झंडा शान से लहराएं। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।